राजस्थान सरकार ने थर्ड ग्रेड भर्ती के अंदर 50% महिलाओं को आरक्षण दिया है। 50% महिलाओं को आरक्षण दिया है तो जितनी भी गर्ल्स कैंडिडेट हैं जो कि फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड में अपनी तैयारी कर रही थी, उन्हें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि अब वो क्या करें, क्योंकि एक तरीके से ये उनके लिए गोल्डन चांस है कि थर्ड ग्रेड में अगर वो थोड़ा बहुत भी एफर्ट डालेंगी तो क्योंकि उनको रिजर्वेशन मिल गया है 50% का, तो कहीं ना कहीं उनका वहाँ पर होने का चांसेस ज़्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या फ़ैसला करना चाहिए, आपको किस वैकेंसी की तरफ देखना चाहिए, वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि राजस्थान में महिलाओं को जो थर्ड ग्रेड भर्ती में 50% आरक्षण दिया गया है उसके प्रति आपकी क्या राय है। ठीक है, उसमें हमें बताइए आप उसको समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं तो क्यों करते हैं और नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मेरा ये जो वीडियो होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ इस बात को लेकर होगा कि जो गर्ल कैंडिडेट हैं उन्हें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के लिए प्रिपेयर कर रही हैं, भाई बीएड की डिग्री है, थर्ड ग्रेड का वो भी दे सकती हैं। तो अब इस कंडीशन में बहुत सारे कमेंट भी मेरे पास आए कि मैम हमें क्या करना चाहिए, कि हमारा तो यहाँ पे चांसेस ज़्यादा है, वैकेंसी भी वहाँ ही ज़्यादा होते हैं। जैसे मैं बात करूँ थर्ड ग्रेड की, तो थर्ड ग्रेड में अप्रॉक्सीमेट 18-20 हज़ार कुछ पोस्ट आती है, जिसमें लेवल 1 की अलग होती है, लेवल 2 की अलग होती है। अगर आपने बीएड कर रखा है तो आप लेवल 2 के लिए ही एलिजिबल हैं, बीएड मतलब लेवल 1 के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। तो आप लेवल 2, और लेवल 2 में भी फिर साइंस है, एसएसटी है, आपके इंग्लिश है, हिंदी है, उसमें अलग अलग पोस्ट आपकी बढ़ जाती है। जैसे मान लिया साइंस की पोस्ट आई 5000, तो 5000 पोस्ट में से सीधी 2500 जो पोस्ट है वो महिलाओं की होगी अकॉर्डिंग टू न्यू रूल। ठीक, 2500 जो पोस्ट होंगी वो किसकी होगी, महिलाओं की होगी। तो ऐसी कंडीशन में जैसे मान लिया 5000 पोस्ट के लिए जो पेपर देने वाले हैं वो 5 लाख है, और 5 लाख में से भी इतने तो होते ही हैं। नॉर्मली आप बोलोगे मैडम नंबर आप ज़्यादा बोल रहे हो, तो ये स्वाभाविक सी बात है, जितनी ज़्यादा पोस्ट कम होती है उसके अंदर कंपटीशन भी आपकी उतना ही ज़्यादा होती है। आपको पोस्ट बहुत ज़्यादा दिखाई देती है कि पोस्ट मैडम 6000 है, 10,000 है, तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट भी आप देखो कि कितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट वहाँ लड़ रहे हैं और उनमें से कितने को वहाँ पे वैकेंसी को, कितने को वहाँ पर जॉब मिलेगी। तो नंबर तो आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा कि 2500 है, लेकिन कॉम्पिटिशन फिर भी उतना ही है। क्यों है कॉम्पिटिशन उतना, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट वहाँ पर ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले अपने खुद से बात करनी है कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, कि मैं मेरे सब्जेक्ट में कैसी हूँ। मेरा बायोलॉजी या मेरा जो हिंदी है, इंग्लिश है, एसएसटी है, जो भी मेरा पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, क्या मेरा सब्जेक्ट बहुत अच्छा है? अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा है, सब्जेक्ट पे आपकी कमांड अच्छी है, आपको 50% नॉलेज तो ऑलरेडी है, कुछ नॉलेज है जो कि आप 5-6 महीने की तैयारी में एक्वायर कर सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ़ और सिर्फ फर्स्ट ग्रेड की आप प्रिपरेशन करो, अपने रास्ते से भटकना मत, थर्ड ग्रेड की तरफ मत जाना अगर ऐसा है तो। और अगर आपको सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है, आपका सब्जेक्ट बिल्कुल डल है, आप ज़बरदस्ती उसके अंदर कोशिश करते जा रहे हो, आपको वहाँ पर सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, तो उस कंडीशन में जल्दी से स्विच हो जाइए आप थर्ड ग्रेड की तरफ। वो आपके लिए सबसे बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि थर्ड ग्रेड में रिजर्वेशन है, तो कहीं ना कहीं आपको इसका फ़ायदा तो मिलने वाला है। ठीक है, राजस्थान में पहले से ही 50% का जो नियम है वो पंचायती राज में लागू है, इसीलिए महिला सरपंच आपको ज़्यादा दिखाई देती है। तो मे बी यहाँ पर भी ये लागू हो ही जाए। ठीक है, तो उसका लागू होने के ज़्यादा चांसेस है। और जो बीएसटीसी करी हुई हैं उनके पास तो वैसे भी ओनली लेवल 1 का ही ऑप्शन होता है, उनके पास तो कोई ऑप्शन भी नहीं होता है। बीएड वाली जो है वो 6, 7, 8 मतलब लेवल 2 की टीचर बन सकती है। अगर आपका नॉर्मल 9, 10 तक का आपका मैथ अच्छा है, साइंस अच्छा है, और साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए आपका हिंदी, इंग्लिश और साइको अच्छी है, तो फिर आप थर्ड ग्रेड की वैकेंसी की तैयारी कीजिए, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा है, आपकी सब्जेक्ट पे कमांड है, आप पहले से कहीं पे टीचिंग करवा रहे हैं, आप पर्टिकुलर अपने सब्जेक्ट में अच्छे हैं, तो फिर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की ही तैयारी कीजिए,
क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कम रहेंगे, कंपटीशन कम रहेगा। मेरे पास बहुत से कमेंट आते हैं कि मैम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जो है वो थोड़ी टफ़ होती है, सब बोलते हैं थर्ड ग्रेड थोड़ी इजी होती है। तो आप एक बार जब मैदान में कूद के देखोगे ना, तब आपको पता चलेगा। अगर थर्ड ग्रेड जितनी मेहनत मैंने फर्स्ट ग्रेड में कर देती तो मैं फर्स्ट ग्रेड जल्दी से लग जाती। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपका सब्जेक्ट मैटर करता है और बाकी आपकी स्ट्रेटेजी मैटर करती है कि आपने तैयारी किस हिसाब से करी है। दूसरा, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट आपके कम रहेंगे, ज़्यादा नंबर ऑफ़ कैंडिडेट नहीं रहेंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपने अगर अपना 90-100% देने की कोशिश की है तो सिलेक्शन की गारंटी भी आपको मिल जाएगी, जो कि थर्ड ग्रेड में थोड़ा कम रहेगा। क्यों? क्योंकि थर्ड ग्रेड के अंदर कैंडिडेट ज़्यादा हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सिलेबस भी बहुत बड़ा है। आपको हिंदी, इंग्लिश, जीके हैं, आपका सब्जेक्ट भी है, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, हर तरीके का है। और क्योंकि लोग पागल हैं थर्ड ग्रेड के लिए, हर लोग वहाँ पर अप्लाई करते हैं। मेरे से ये गलती पहले हुई थी जब ये कोरोना के टाइम पे जब रीट अनाउंस हुई थी, क्योंकि मेरा 2018 में रीट में बहुत कम मार्जिन से मैं रह गई थी। तो मेरा यही था कि मुझे रीट की करनी चाहिए, क्या पता मुझे उसमें हो जाए। मन तो कह रहा था फर्स्ट ग्रेड की करूं, लेकिन वो दिमाग ने इतना सोचा तो रीट की तरफ में थोड़ा झुकाव हो गया। मैंने फ़र्स्ट ग्रेड की तरफ नहीं देखा, मैंने कॉलेज लेक्चरर की तरफ नहीं देखा। मैंने मेहनत भी बहुत करी, लेकिन लास्ट में मुझे समझ में आया कि अगर मैं इतनी मेहनत वहाँ कर देती तो मुझे पहले ही सक्सेस मिल जाती। तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सी वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हो, फर्स्ट ग्रेड की करना चाहते हो, सेकंड ग्रेड की करना चाहते हो या रीट की करना चाहते हो। क्योंकि आरक्षण मिल गया है और अगर आप रीट पहले आपने दे रखी है, थोड़े कम मार्जिन से आप रहे हुए हो, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करो, थर्ड ग्रेड की तरफ स्विच करो। सब्जेक्ट की नॉलेज थोड़ी कम है, सब्जेक्ट को तैयार करने में थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है, तो आप थर्ड ग्रेड की तरफ अपना झुकाव ला सकते हैं। आपको उसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नियम सही है नहीं है ये हम बात नहीं कर रहे हैं, मैंने पहले स्टार्टिंग में ही आपको कह दिया था। बस मनोवैज्ञानिक नियम के अकॉर्डिंग इन्होंने ऐसा किया है, तो मैं इस बात के लिए कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी। आप मुझे अपना कमेंट करके मुझे बताइए कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, क्या ये ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से इससे महिलाओं को तो फ़ायदा पहुँचेगा, लेकिन जो पुरुष है, जो लड़के हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक चिंता का विषय ये बन चुका है, क्योंकि पहले से ही इतना आरक्षण है और उसमें भी आरक्षण महिलाओं को और ज़्यादा दे दिया, तो कहीं ना कहीं बेचारों की प्रॉब्लम होगी। क्योंकि बेरोज़गारी इस लेवल तक है, पेपर लीक इस लेवल तक है कि हम कुछ भी वहाँ पर बोल ही नहीं पा रहे हैं। हमारे साथ भी ऐसा हो चुका है। उस समय क्योंकि रीट का पेपर रद्द हो गया था, तो लगता था यार इतनी मेहनत करी, नंबर भी बहुत अच्छे आए, और क्या हुआ, पेपर रद्द हो गया। तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, सरकार है, हम कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा सा हमें अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। कई बार बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, उस डिप्रेशन से अपने आप को बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि यही ज़िंदगी है और इसी में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी तक सरकार ने नियम लागू किया है, लेकिन इसके लिए बहुत सारे याचिका दर्ज हो रही हैं, प्रदर्शन भी बहुत सारे चल रहे हैं। तो अभी तक फाइनलाइज़ देखो क्या होता है। अभी तक ऑथेंटिक सरकार ने तो दे दिया है, लेकिन अब ये मुद्दा बन चुका है, काफ़ी ठीक है, बहस का मुद्दा बन चुका है, विवाद हो रहा है इस पे। तो फाइनल क्या होगा हमें नहीं पता है, लेकिन जो अभी सरकार ने अपना नियम दिया है उसके अकॉर्डिंग हम अपना तैयारी को आगे लेके चलते हैं। आप सब अपनी तैयारी करते रहिए। कोई भी आपको डाउट हो तो मुझसे आप ज़रूर पूछिए। ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।